नमस्कार साथियों, मैं पंकज शर्मा अभी सो के उठा हूँ और आपके बीच में फिर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है और एक एक पॉइंट आपके लिए बताऊँगा और जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और मेरे भाई, पूरी दुनिया सब कुछ खरीद सकती है पर कोई शर्मा को नहीं खरीद सकता, इस बात को ध्यान रखना। पंकज भाई तुम्हारे साथ था, पंकज भाई तुम बहनों के साथ था और हमेशा रहेगा। अभी फिर मैं वहीं पे आऊँगा, लेकिन सभी भाइयों को मैं एक बात बता दूं, ये कर्मचारी भाई डीटीसी के अंदर पिछले लगभग 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, जब 15 साल से आप कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं तो यार 15 दिन और मेरे भाई सब्र कर लो। अगर 15 साल आपने सब्र करा तो 15 दिन और सब्र कर लो। मेरी बहन ये बैठी हुई हैं, नीतू भी थी वहीं पे। हमारी सीएम साहब से 15 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सीएम साहिबा से आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। पहली बार हुआ है ऐसा। अगर किसी ने भी ऐसा किया हो, इन बहनों की वजह से और तुम्हारे छोटे भाई की वजह से और हमारी यूनियन की वजह से, हम 25 कर्मचारियों की वजह से आज ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी सीएम साहिबा से ऐसे आमने सामने बैठ के बात हुई है। और उनमें क्या बात हुई है तो मैं आज आपको सारी बात बताता हूँ। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो हमारा जो लेटर था जो हम तैयार करके ले गए थे, वो हमने सीएम साहिबा को दे दिया। सीएम साहिबा ने वो लेटर पढ़ा कि भाई क्या क्या इसमें लिखा है। फिर उसके बाद में उन्होंने हमारा सबसे इंट्रोडक्शन किया, भाई आप अपना नाम बताएं, आप अपना नाम बताएं। तो मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, इतिहास में अब पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे कैलाश गहलोत जी, उन्होंने रिजाइन दिया तुम कर्मचारियों की वजह से। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मीटिंग हुई सीएम साहिबा से, वो भी तुम कर्मचारियों की वजह से। अरे भाई, किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा। भगवान पे विश्वास करो, जिसे तुम मानते हो उस पर विश्वास करो। और भाई, हमारे बाप है, हमारी माँ है, सीएम साहिबा है, तो हमें भी भाई विश्वास करना पड़ेगा। जब उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा मुझे भी समय दे दो, क्योंकि इस परिवहन विभाग की नॉलेज मुझे बिल्कुल नहीं थी, इतनी सी भी नॉलेज नहीं थी। आज आपने मुझे बताया कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और 816 रुपये रोज़ तनख्वाह ले रहे हैं। नहीं तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि आप इतने कम पैसों में पब्लिक को इतनी अच्छी सर्विस मुहैया करा रहे हो। तो जितने भी इलेक्ट्रिक वाले भाई हैं, क्लस्टर वाले भाई हैं, डीटीसी वाले भाई हैं, एक तो मेरे सभी भाई एक बात ध्यान से कान खोल कर सुने कि जो मीटिंग में हमें सीएम साहिबा ने एक लेटर दिखाया कि इतने कर्मचारियों को टर्मिनेट लेटर इशू हो चुका है। और भाई देखो, हम में से कुछ भाई ड्राइवर है, कुछ भाई कंडक्टर हैं। तो ड्राइवर तो कहीं भी नौकरी कर लेंगे हम भाई। मैं खुद ड्राइवर हूँ, मैं कहीं भी नौकरी कर लूँगा। और आज भी रिजाइन तुम सबसे पहले देने के लिए तैयार हूँ। तुम सबसे पहले देने के लिए रिजाइन मैं तैयार हूँ भाई मेरे। मैं कहीं भी नौकरी कर लूँगा। लेकिन हमारे कंडक्टर साथी ऐसे हैं, उनमें से जो इतने गरीब परिवारों से आते हैं कि अगर वो एक दिन भी नौकरी ना गए ना तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। और जब इतने सारे कर्मचारियों की एक साथ नौकरी जाएगी ना, तो भाई जिंदगी भर हम 25 आदमियों को गाली बकेंगे, जिंदगी भर। तो भाई हम जिंदगी भर गाली नहीं खा सकते। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भागते भूत का लंगोटा भी ले लो। हमने अपने 4 दिन बर्बाद किए। सभी भाई कह रहे हैं कि हमने 4 दिन बर्बाद किए, तो हमें इन 4 दिन में क्या मिला। तो सबसे बड़ी बात भाई, हम कुछ पा के आए हैं, खो के नहीं आए हैं, पा करके। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, आपके 4 रेस्ट तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। 4 दिन कवर हो गए ये जो आपने खोए थे। मतलब 26 दिन आप नौकरी करोगे तो 4 रेस्ट के पैसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 843 रुपये के हिसाब से लगभग 3,500 रुपये तो आपकी तनख्वाह यही बढ़ गई।
बताना भाई, कमेंट में बताना मेरे को क्या गलत किया, क्योंकि फ़ोन तो भाई मैं सभी भाइयों के नहीं उठा सकता। हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं, मेरा गला दुख गया उनको जवाब देते देते। आखिर में थक हार कर फ्लाइट मोड लगाकर तब ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर ये मैं वीडियो वैसे बनाता तो मेरे को फिर भी वीडियो नहीं बनाने देते। बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई दूसरा जो हमारी मंत्री जी थी आतिशी जी, उन्होंने कहा कि जो ये महिलाएं चाहती है जिस डिपो में भी, उस डिपो में इनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इन महिलाओं ने कहा कि हम सरोजनी नगर डिपो में ही रहना चाहेंगे, हम किसी और डिपो में नहीं जाना चाहेंगे। तो वो बात भी हम फ़ोन से कह रही थी, आप हमें बता देना। फ़ोन नंबर उनके सचिव का हमें मिला, तो वो फ़ोन नंबर दे करके और भाई हम उन्हें बता देंगे इनका ट्रांसफ़र इसी डिपो में, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर आपको इसी में रखने हैं तो आप हमें फ़ोन करके सूचित करेंगे। अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है किसी की ओर से भी, इसलिए डिपो के अंदर उन्हें लड़कियों को ड्यूटी नहीं दी गई, तो वो लड़कियां धरने पर बैठ गई हैं। उन्हें जहां पर उनका ट्रांसफ़र किया गया उनसे कहा गया कि आप वहां पर रिपोर्ट करो, तो इन्होंने कहा हम वहाँ रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम सरोजनी नगर डिपो में ही गाड़ी चलाएंगे तब तक 15 दिन के लिए। और हमारी नीतू बहन ने हिम्मत जुटाई सीएम साहिबा के आगे कहने के कि तुम हमारी नौकर हो, हम तुम्हारे नहीं हैं, हम जनता हैं, जनता, और जनता की बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा सीएम साहिबा ने कि आप मुझे 7 दिन का समय दो, 7 दिन का। अगर आपके हित में जो मैं कर सकती हूँ वो काम होता हुआ दिखाई ना दे तो आपकी जो इच्छा हो वो कर देना। पर मेरे भाइयों, अगर हम ये हड़ताल जारी रखते, ये चक्का जाम जारी रखते तो लग जाता है इसमें एक एक कर्मचारी की पिछवाड़े पे डंडे मारकर उनको उठाया जाता कि भाई तुमने ऐसा किया है, और इन सब की जिम्मेदार होते ये सब के सब 25 कर्मचारी, जो 25 कर्मचारी गए हैं, पूरा का पूरा 25 कर्मचारियों के हमारे आई कार्ड लगे हैं, हमारे सिग्नेचर हुए हैं, हमारे फ़ोन नंबर लिखे गए हैं इन 25 कर्मचारियों के। तो भाई हम कुछ भी खोकर नहीं आए हैं, पा के ही आए हैं। अरे मेरे भाई, जब 15 साल से सब्र कर रहे हैं तो 15 दिन और सब्र करेंगे। हमारी नीतू बहन ने साफ कह दिया था वहाँ पर कि अगर तुम 7 दिन का समय मांग रहे हो, हम तुम्हें 15 दिन का समय दे रहे हैं। 15 दिन में अगर हमारे हित में हमारे लिए कोई काम होता दिखाई नहीं दिया तो 16वां दिन हमारा होगा और हम देखेंगे सड़कों पर क्या हाल होगा, उसके जिम्मेदार आप होगी, आप सीएम साहिबा आप होगी। तो भाई इतनी बड़ी हिम्मत शायद कोई नहीं जुटा सकता, और इन बहनों को सलाम है, मेरी बहनों को, जो इतनी बड़ी हिम्मत जुटाकर इन्होंने एक आज हमारी मुख्यमंत्री के सामने इतनी बड़ी बात कह दी। भाई सलाम है ऐसी मुख्यमंत्री के सामने। तो भाई 4 रेस्ट के पैसे आपके लागू हो गए हैं। जो बात मैंने आपको बताई है ये सब सच बात बताई है, कोई झूठ बात नहीं है। अगर कोई आपको मन में कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो मेरे भाई उस बात को लेकर आपकी जो है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एलजी साहिबा से हमारी बात कराएंगी, सीएम जो एलजी साहब से बात कराएंगी सीएम साहिबा, हमारी फाइल साइन करके एलजी साहब से हमें साइन करानी है, और साइन करवा करके हमारा काम तुरंत हो जाएगा। और ये काम हम 15 दिन के अंदर पूरी कोशिश करेंगे हो जाए। मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है फ़ोन करके ना परेशान करो, क्योंकि मेरा गला खराब हो चुका है। तो मेरे भाई पूरी वीडियो देखे, एक एक बात मैंने आपको बता दी है। इससे ज़्यादा मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं हर आदमी को फ़ोन पर बात करके कुछ बताऊं। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप परेशान ना हो किसी भी बात को लेकर के, कोई भी कर्मचारी निकाला नहीं जाएगा। आप हमारा सहयोग, हमारा पूरा सहयोग इन बहनों के साथ रहेगा। अभी सरोजनी नगर डिपो जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, और उसके बाद में मैं भाई ड्यूटी अपनी करूंगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप बता सकते हो कि हम क्या करना चाहिए, हमें इस प्रदर्शन से, धरने से उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए। क्योंकि सीएम साहिबा ने कह दिया है आप धरना प्रदर्शन जारी रख सकते हो, लेकिन सड़कों पर बसें रोकोगे तो उसके जिम्मेदार आप होगे। बस नहीं रुकनी चाहिए, आप धरना प्रदर्शन कितना भी करो। तो मेरी बहनें आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपनी नौकरी करो, क्योंकि हम 15 दिन का समय दे दिए हैं।
हम सभी ने 15 दिन का समय देने के लिए तैयार हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है 15 दिन का इन्हें समय दो, और 15 दिन बाद तुम्हारा भाई ये पंकज भाई खुद तुम्हारे साथ खड़ा होगा, और अभी भी खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा, ये पीछे नहीं हटेगा। और कोई भी भाई दिमाग से ये बात निकाल देना कि ये पंकज है या ये यूनियन है बिक जाएगी, बिकेंगे नहीं भाई, नहीं बिकेंगे भाई, हाथ जुड़वा लो मेरे से, नहीं बिकेंगे। रिक्वेस्ट है मेरे भाई आपसे, ये तुम्हारे लिए काम कराया मैंने और मेरी बहनों ने, और नहीं तो ज़िंदगी में कभी सीएम से मीटिंग भी नहीं हुई थी हमारी आमने सामने, ज़िंदगी में भी। आज पहली बार सीएम साहिबा से मीटिंग हुई, और सीएम साहिबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम कर्मचारियों के हित के लिए उन्होंने एक आवाज़ उठाई और हमारे अपने पास बुलाया और हमारे लिए सोचा, और अगर आप हमारे लिए करेंगी तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना करें, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से प्रार्थना करें कि जो भी कुछ हो हमारा आने वाले 15 दिन के अंदर बहुत अच्छा हो जाए। धन्यवाद साथियों।